नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार घबरा गई है और सरकार पीछे हट रही है और सरकार इन किसान कानूनों को वापस लेने जा रही है। यह बड़ी खबर आई है, सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल ये खबर आई है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार सरकार इस एक्शन तक कैसे पहुंची। सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि वो किसान कानूनों के अंदर संशोधन करने के लिए तैयार है। किसानों की जो एमएसपी की मांग है, सरकार उस पर भी लिखित में कानून लाने के लिए या प्रावधान उसमें डालने के लिए सरकार पहले से ही तैयार दिख रही थी। लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़ गए थे कि ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, तब तक लोग सड़कों पर रुके रहेंगे। ये किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया था। और बड़ी बात यह थी कि जब पांचवें दौर की मुलाकात हुई, 5 तारीख को जब पांचवें दौर की मुलाकात हुई, तो उसके अंदर सरकार अपनी पुरानी वही घिसी पिटी बात करती रही। किसानों ने हाथ में पर्चा ले लिया और पर्चा लेकर के किसानों ने कहा कि यस और नो में आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि आप ये कानून वापस लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हमारा 8 तारीख का भारत बंद होगा और हम बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। और अब ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह सामने आई है कि किसानों के आंदोलन से थर्राई हुई सरकार अब इन कानूनों को ही वापस करने जा रही है। और जिसने खबर ब्रेक की है, उस खबर का आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी शख्सियत है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने खबर को ब्रेक किया है। एलपी पंत ने यह खबर जो है वो ट्वीट किया है। किसान बिल वापस ले सकती है केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, किसान बिलों को वापस ले सकती है केंद्र सरकार। ये एलपी पंत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और एलपी पंत जो है वो कोई छोटे मोटे या गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है, बल्कि एलपी पंत जो है वो एडिटर हैं राजस्थान के दैनिक भास्कर के। और उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ है। और इस खबर का आधार क्या है? इस खबर का आधार यह है कि हरियाणा के अंदर अब भगदड़ मची हुई है। हरियाणा के अंदर भगदड़ मची हुई है और हरियाणा की सरकार गिर सकती है, क्योंकि वहां पर जेजेपी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसके ऊपर दबाव बना हुआ है। दबाव बना हुआ है किसानों का, क्योंकि देवीलाल जो है वो किसानों के बड़े नेता रहे हैं और किसानों की ही देवीलाल की जो पार्टी है। तो अब ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर है कि या तो वो किसानों के साथ में खड़े हो और अगर बीजेपी सरकार को अपना इस्तीफा दे, नहीं तो उनका सफाया जनता कर देगी। ये हरियाणा के अंदर दबाव बना हुआ है और ऐसे में विरोध के स्वर जो है वो वहां से भी निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत बंद का ऐलान हो चुका है और 8 तारीख को एक बड़ा भारत बंद देखने को मिल सकता है। जिस तरह से 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, आपको याद होगा कि SC ST के समर्थन में 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया था। बड़ा आंदोलन था, वो भी पूरी तरह से भारत बंद हुआ था और देश भर में जो है वो भारत बंद की तस्वीरें हमने देखी थी। लेकिन एक वैसा ही भारत बंद जो है वो हो सकता है और इसके लिए जो है सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने अपना समर्थन इसको लेकर के दे दिया है। 11 पार्टियां जो हैं उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। ये न्यूज 24 का आप ट्वीट देखिए। 11 राजनीतिक दलों ने किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कर साझा बयान जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 नेताओं की ओर से यह बयान दिया गया है। तो 11 नेताओं ने, 11 पार्टियों ने मिलकर के एकजुट होकर के ये बयान दिया है। और इसमें कौन कौन सी पार्टी है वो आप देख लीजिए। सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, शरद पवार हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। फारूक अब्दुल्ला हैं, सीताराम येचुरी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य हैं, मनोज भट्टाचार्य हैं, MK स्टालियन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, D राजा और दिबांदर बिस्वा, इन्होंने भी जो है वो अपना समर्थन दे दिया है। और अब सुबह सुबह ही ट्वीट करके मायावती की पार्टी BSP ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि 12 पार्टियां हो गई हैं और वहीं केजरीवाल की तरफ से भी जो है वो समर्थन दिया गया है। केजरीवाल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। न्यूज 24 की खबर और देख लीजिए। हरियाणा डीजल पेट्रोल एसोसिएशन का फैसला, 8 तारीख को भारत बंद का किया समर्थन। प्रदेश के सभी पेट्रोल डीजल पंप बंद रहेंगे। ये हरियाणा में भी फैसला हुआ है। वहीं पर एक और बड़ी खबर है, आज तक ने भी जो है खबर लगाई है। आज तक ने कहा कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, TRS, DMK, CPIM, CPI, VCK और MDMK ने भी अपना समर्थन दिया है।
तेजस्वी यादव ने समर्थन देते हुए कहा कि भारत बंद को हमारा पूर्ण समर्थन और सक्रिय सहयोग रहेगा। 8 दिसंबर भारत बंद, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। केजरीवाल ने कहा है ट्वीट करके कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से इसका समर्थन करेंगे। सभी देशवासियों से अपील है कि सब लोग किसानों का साथ दें और इसमें हिस्सा लें। मायावती ने भी ट्वीट किया है और मायावती ने ट्वीट करके लिखा है, कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों की वापसी को लेकर के पूरे देश भर में किसान आंदोलित हैं। उनके संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, बीएसपी उसका समर्थन करती है। साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की पुनः अपील भी करती है। यह मायावती की तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से जो है स्टैंड लिया गया है कि आप इन कानूनों को वापस करिए और ये अदानी अंबानी के जो कृषि कानून है, ये सीधे सीधे जो है राहुल गांधी का हमला है अडानी के ऊपर और अंबानी के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप इन कानूनों को रद्द करिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव ने भी अपने शेर व शायरी के जरिए जो है वो भाजपा सरकार पर एक करारा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, दंभ का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा, किसान यात्रा में शामिल हो, नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। और कैसा होगा भारत बंद, इसको भी आप समझिए। योगेंद्र यादव ने बताया है कि कैसा होगा भारत बंद। इसमें लिखा है, 8 तारीख को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम 3 बजे तक रहेगा। दूध फल सब्जी पर रोक रहेगी। शादियों और इमरजेंसी सर्विस पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। सिंधु बॉर्डर पर जय किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव ने भी साफ कर दिया है कि भारत बंद रहेगा और पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि सरकार भी अंदर ही अंदर थर्रा रही है। सरकार भले ही बाहर किसी भी तरह से ठाके मार रही हो और कह रही हो कि नहीं हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी मालूम है कि ये खतरा कितना बड़ा है। और इसीलिए खबर ये आ रही है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। मोदी सरकार ये पहली बार होगी कि देश के लोगों के सामने झुक करके अपने किसी फैसले को वापस लेती है। ये ऐसा पहली बार होगा और इसीलिए जो है इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को सबसे बड़ी करारी हार जो है वो किसानों के द्वारा मिलने जा रही है और बीजेपी को पीछे हटना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर है और समूचा विपक्ष किसानों के मुद्दे पर एकजुट है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई जो है वो बीजेपी सरकार को हिलाने के लिए कल के भारत बंद में किसानों को, विपक्ष को, हर किसी को, देश के लोगों को, हर किसी को क्या मजबूती से अपनी ताकत दिखानी चाहिए ताकि सरकार वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए? या आपको लगता है कि नहीं, किसान कानून बिल्कुल सही है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके मोदी सरकार पर निशाना साध रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।